तो YouTube पर सभी वो सब्सक्राइबर्स जो अपना कीमती समय निकाल कर हमें कमेंट्स देते हैं, लंबे लंबे कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ये देखकर। इट्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है, उसको समझा है और कुछ थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं आपके माइंड में, या तो उस थॉट को आगे लेकर जा रहे हैं या क्वेश्चंस आपके माइंड में इमर्ज हो रहे हैं। सो दीज आर वेरी गुड साइंस फॉर मी एंड द टीम। ये हमें मोटिवेटेड रखते हैं कि हम आपके लिए और कंटेंट क्रिएट करें। हम सब आपके कमेंट्स को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं और रेगुलर कमेंटर्स को जो बड़े खूबसूरत ढंग से कई बार पूरी वीडियो की समरी भी लिखते हैं, आप लोग जानते हैं आप कौन हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का ट्रिगर है ये जो कमेंट मैं अभी पढ़ रहा था मनीष पाटिल का, और आज ही हमने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसका थंबनेल पर टाइटल था लंबी रेस का घोड़ा बनाएं, विच वॉज करियर गाइडेंस इन द कोविड-19 टाइम्स। आशा है आप सब ने वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा तो उसका लिंक आपके सामने है इस वीडियो में, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में मनीष का आंसर आया, शुक्रिया सर और बहुत बहुत बधाई, आपको 13 साल पूरे हो गए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू मनीष एंड थैंक यू टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी ऑन दिस जर्नी ऑफ द लास्ट 13 ईयर्स। एक बात है सर, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का जो स्टाफ है वो पूरा का पूरा कंफर्ट जोन वाला है। ये कोई नई बात नहीं है मनीष, अक्सर ऐसे होता है। मनीष कह रहे हैं जहां वो जॉब करते हैं वहां के सारे का सारा स्टाफ पूरा कंफर्ट जोन वाला है, यानी कि इनका माहौल ऐसा है, और जिन लोगों से हम रोज़ जिनको मिलते हैं वो भी कंफर्ट जोन वाले हैं। तो इसका इनडायरेक्टली हम पर भी कंफर्ट का ही असर होता है और हम कुछ नया ना सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। ये मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ। सर प्लीज़ गाइड करें, ये मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। मनीष काफ़ी हद तक आप सही हैं और मैं ये भी मानता हूँ कि काफ़ी हद तक इस चीज़ का हमारे ऊपर असर भी होना शुरू हो जाता है अगर हम उसको रिकॉग्नाइज ना करें, यानी इसको पहचाने ना और कुछ स्टेप्स ना लें इस चीज़ को काउंटर करने के लिए। देखिए, घर का माहौल भी अगर कंफर्ट में जाने वाला हो तो सभी लोग कंफर्ट में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये सबको सबकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, स्टैंडर्ड्स गिरने शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा आपने टॉपिक उठाया और मेरी इच्छा हुई कि इसको एज ए वीडियो एड्रेस करूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं व्यूअर्स को बता दूँ, जो मैंने मनीष को भी बताई, वो ये है, इसी कॉमेंट में सच है इनडायरेक्टली इसका असर होता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इनडायरेक्टली इसका असर होता है, ना चाहते हुए भी होता है। पर ये याद रखिए कि दूसरों के कारण अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराएं। मैं यही कहना चाहता हूँ, दूसरों के कारण अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराएं मनीष। कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई। और सबसे पहला स्टैंडर्ड पता आपको कहाँ का मेंटेन रखना है? हमारा समाज हमें बताता है भाई पहनना, कपड़े अच्छे होने चाहिए, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ठीक हैं, अपनी जगह रखती हैं, पर पहली जगह जहाँ से आप अपना स्टैंडर्ड रेज कर सकते हैं वो यहाँ से, सोच से। अगर आप अपनी सोच का स्टैंडर्ड लगातार हाई रख सकते हैं, सिर्फ अच्छी थॉट्स सोचें, अच्छी थॉट्स में पार्टिसिपेट करें, जो अच्छे वाले व्हाट्सएप मैसेज हैं सिर्फ वही देखें, दूसरों को साइड पे कर दें, सिर्फ अच्छी चीज़ों का जवाब दें, अच्छी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बने, अच्छे लोगों की संगत में बैठें। और इस चीज़ के अंदर ये जो है ना, माइंड का जो इनर स्पेस है, एक रिजॉर्ट है, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट आपके माइंड में, और अगर आप चाहें तो आप किसी और को एंटर नहीं होने दे सकते। तो माहौल आसपास जैसा भी क्यों ना हो, आप मिसाल बने और दूसरों के कारण अपने स्टैंडर्ड डाउन ना करें। और आपको देखते हुए मैं ये यकीन मानता हूँ, इस चीज़ का पर्सनल निजी एक्सपीरियंस भी है मेरा ये मनीष, कि हमें देखते हुए जब हम हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे इर्द गिर्द भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए बातचीत में गाली गलौच में नहीं उतरते किसी के साथ, तो एक सबकॉन्शियस लेवल पर वो माहौल है, वो कल्चर सेट होना शुरू हो जाता है जहाँ ये सिग्नल जाता है दूसरों को कि यहाँ पर इस ढंग से बातचीत नहीं होती। तो हम उसका हिस्सा हैं, हम इनिशिएट कर सकते हैं, हम लीडर हैं। प्रॉब्लम ये है, हमें फीड किया गया है इस शब्द से कि लीडर वही है जो कंपनी का या तो मालिक हो या बॉस हो या घर का जो मुखिया हो, वही लीडर है। नहीं, जो व्यक्ति रास्ता दिखा सकता है, चाहे वो 10 मिनट के ही लिए क्यों नहीं, वो उन 10 मिनट के लिए लीडर है। इसके लिए कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं, किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं। इसके लिए ज़रूरत है अपने थॉट्स को एलिवेट करने की, अपनी सोच को ऊंचा करने की और अपने एक्शंस को इंप्रूव करने की, और आप मिसाल बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप जो माइंड में रखिए वो ये है, आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में स्टैंडर्ड्स को अगर गिरने देंगे तो उसका बाकी एरियाज़ में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप मान लीजिए दूसरों के असर के कारण, दूसरों के इम्पैक्ट के कारण सब लेट आते हैं तो मैं भी लेट आ जाता हूँ, पर वो एक जगह आपने स्टैंडर्ड डाउन किया,
तो फिर जहाँ आप सोच रहे थे मैं 2 रोटियां खाता हूँ अब 3 खा लूँ, या मैं फ्रेंच फ्राइज़ पहले नहीं खाता था अब फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लूँ, तो उसका असर आपके ईटिंग हैबिट्स पर भी होने वाला है, उसका असर आपकी ग्रूमिंग के ऊपर भी होने वाला है, उसका असर आपके शब्दावली के ऊपर भी होने वाला है, आप बातचीत करते कैसे शब्द यूज़ करते हैं। पर जब आप हर एरिया में अपने स्टैंडर्ड्स थोड़ा हाई रखेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी सबके ऊपर होगा। सो ये 2 चीज़ें मैं कहकर ये वीडियो को फिनिश करता हूँ। नंबर 1, अगर आपके आसपास स्टैंडर्ड्स हाई नहीं हैं तो आप स्टैंडर्ड्स हाई रखिए। दूसरों में फिट होने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराएं, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखें और धीरे धीरे आप ऐसे लोग और ऐसी जगह अट्रैक्ट करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करती हैं। नंबर 2, सबसे अहम तरीका अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करने का ना पहरावे से है, ना बातचीत से है, ना किसी और चीज़ से है, ये सब एक्सटीरियर चीज़ें हैं। सबसे पहला तरीका है अपनी थॉट्स को इम्प्रूव करने का, ठीक है। और कहते हैं कि आई थिंक चाणक्य ने कहा था कि आदमी जन्म से नहीं अपने आचरण से महान होता है। जन्म से नहीं, वो किस घर में, किस जाति में, किस प्रदेश में, किस आर्थिक स्थिति में पैदा हुआ, इससे महान नहीं होता। वो अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से, अपने थॉट से महान होता है। और हम सबको आज़ादी है कि हम बेहतर थॉट्स चुनें, बेहतर एक्शंस चुनें और आप एक मिसाल बने, आप एक लीडर बने। आप वेट ना करें कि कोई और इम्प्रूव होगा तो मैं इम्प्रूव होगा। सब लोग इस चीज़ की इंतज़ार में हैं। कोई और शुरुआत करे, कचरा ना फेंके तो मैं भी रुक जाऊंगा, अभी सब फेंकते हैं तो मैं भी फेंकूंगा। तो ऐसे क्या होता है, हमारे घर के आसपास जो भी खाली प्लॉट होता है उसके ऊपर बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद कचरे का ढेर बन जाता है, राइट। तो इसीलिए वो है जो आगे चीज़ बढ़ती जाती है। हम अपने से शुरुआत करें। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।